महिमा हो। एक बार और प्रभु के समूह में इस तरह से एकत्रित होने के लिए प्रभु ने जो मौका दिया उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। जैसे अभी हम प्रार्थना में याद कर रहे थे, बहुत मुश्किल समय से होकर हम निकल रहे हैं, लेकिन प्रभु हमें हर जगह पर संभाल कर रखा है, चला रहा है, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। और आज जो दूसरा जो सॉन्ग है जो राकेश भाई ने जो गाया उनके परिवार ने, और आज के सब्जेक्ट से बहुत कनेक्शन है उसका। मैं ना लौटूंगा, और जो भी समस्या हमारे जीवन में हो, परेशानियां हमारे जीवन में हो, जो प्रभु से कभी लौटने का या तो प्रभु को कभी छोड़ने का एक विचार जो नहीं आनी चाहिए, उसके बारे में आज हम उसके बारे में थोड़ा मनन करेंगे। पिछले कुछ हफ्ते से we are continuously studying about the questions which is asked by Jesus Christ in different occasions to different people. तो आज उस कंटिन्यूएशन में आज हम जो क्वेश्चन लिया है, that is, do you also want to leave me, or do you also want to go away from me, or go away, different translation में different word use किया है। और हम ऐसे भी देख सकते हैं जो एक्सोडस चैप्टर 32 और 26 में जो मोसेस जो वर्ड पूछते हैं, who is on Lord's side, परमेश्वर के साइड में कौन है, हम कहाँ पर, कौन सी साइड में, हम किसकी साइड में हैं। तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि ये सारी परेशानियां, सारे तकलीफ के बीच में भी where we are, whether we are on the Lord's side or not। तो ये जो प्रश्न है ये हम देख सकते हैं जॉन चैप्टर 6:68 में। तो मैं राकेश भाई से रिक्वेस्ट करूंगा चैप्टर 6, जॉन चैप्टर 6 उसकी 66 से लेकर 71 तक की आयत को जरा हिंदी में पढ़। जी ब्रदर। जॉन यूहन्ना 6 उसका 66 to 71। इस पर उसके चेलों में से बहुत उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ न चले। तब यीशु ने उन 12 से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? शमौन पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास हैं, और हमने विश्वास किया और जान गए हैं कि परमेश्वर का पवित्र जन तू ही है। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या मैंने तुम 12 को नहीं चुना? तो भी तुम में से एक व्यक्ति शैतान है। यह उसने शमौन इस्करियोती के पुत्र यहूदा के विषय में कहा था, क्योंकि वही जो 12 में से एक था, उसे पकड़वाने को था। थैंक यू ब्रदर। हमने कुछ दिनों में पतरस के बारे में देख रहे हैं कि कैसे कैसे उनके जीवन में कैसे कैसे घटनाएं हुए, एंड हाउ ही रिस्पॉन्डेड टू दैट डिफिकल्ट सिचुएशंस। कहीं कहीं वो बहुत स्ट्रांग दिखते हैं, कहीं कहीं वो थोड़ा कमजोर दिखते हैं। लेकिन ये जो प्रश्न है आज, ये पतरस से नहीं, उन 12 चेलों से पूछा गया, लेकिन उनकी ओर से पतरस जवाब देते हैं जो कोई और जवाब नहीं दे पा रहे थे। तो इसकी जो बैकग्राउंड हम देखते हैं थोड़ा, कि इसके जाने के पहले हमको ये पहले सोचना पड़ेगा, अगर प्रभु यीशु मसीह ये पूछते, डू यू ऑल्सो वांट टू लीव मी, ये जो प्रश्न है उसको पढ़ने के पहले हम देखें 3 प्रश्नों के बारे में आज हम थोड़ा मनन करेंगे। पहले, व्हाट कीप्स अस क्लोज टू गॉड, परमेश्वर के पास हमें ऐसे कौन सी चीजें जो हमें परमेश्वर की करीब रखते हैं। व्हाट मेक्स मैन कीप डिस्टेंस विद गॉड, परमेश्वर से अगर कोई डिस्टेंस रखता है उसका रीजन क्या है, और हाउ द गॉड ऑलमाइटी ट्राइज टू कीप मैन क्लोजर टू हिम एवरी टाइम when man goes astray, how God tries to keep him, या तो how he is trying to bring him back to his fold। जब कभी मनुष्य परमेश्वर से दूर होना चाहा, किस तरीके से परमेश्वर ने मनुष्य को अपने पास रखने की कोशिश किया, करते जा रहे कि या नहीं करते जा रहे, ये तीनों प्रश्नों को भी हम देखेंगे। तो सबसे पहला जो प्रश्न था, why did people gather around और फॉलो जीसस। जो प्रभु यीशु मसीह के समय में हमने देखा कि वो जहां पर भी गए बहुत भीड़ उनका पीछा करते थे, बहुत सारे लोग। और वो किन किन बातों के लिए पीछा करते थे, हमने कई बार सुना हुआ बातें तो कि हम देखते हैं कई लोग खाना के लिए, फूड के लिए पीछा करते थे, और कई लोग हीलिंग के लिए, चंगाई प्राप्त करने के लिए पीछा करते थे,
कुछ लोग तो सिर्फ उनसे सुनने के लिए, उनको सुनना अच्छा लगता था उन लोगों को। और कुछ लोग उनमें क्या क्या गलतियां हैं उसको पकड़ने के लिए, हमें मालूम है फारसीज वगैरह जो फरीसियां जो उनके पीछे जो चलते थे, जो क्यों चलते थे, वो लोग यहूदी लोग उनके पीछे चलते थे ताकि वो क्या बोला, क्या किया, उसमें क्या गलती ढूंढे, ताकि उनके ऊपर कोई ना कोई इल्जाम लगा सके। तो टू ट्राई मतलब फाइंडिंग फॉल्ट्स, वो भी कुछ लोगों का पर्पस था। और कुछ लोग दे बिलीव्ड हिज वर्ड्स, जो वो बोलते थे। लेकिन कुछ ऐसे लोग थे एक्सेप्टेड हिम एज देयर सेवियर और मसाया। तो हमें पता है कि ये जो लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते थे उस समय, वो ऐसे अलग अलग कारण से दे हैव देयर ओन रीजन टू फॉलो हिम। आज हम देखें, आज अगर हम ये प्रश्न पूछे, व्हाई डू वी फॉलो जीसस क्राइस्ट, और आज हमें पता है कि लोग अलग अलग कारण से प्रभु यीशु मसीह में आया है। जैसे कई बार अंकल ये बात के बारे में विषय में बात किया है, कई लोग डॉक्टर यीशु मसीह को चाहते हैं, कई लोग बैंकर यीशु मसीह को चाहते हैं, कई लोग पुलिस यीशु मसीह को चाहते हैं। आई मीन दे वांट द प्रोटेक्शन, दे वांट द प्रोविजंस, दे वांट टू गेट एवरीथिंग, दे वांट टू गेट द प्रोटेक्शन, हीलिंग, और कोई जरूरत हो पहुंचने के लिए ऐसे जगह। बट द क्वेश्चन इज हाउ मेनी ऑफ them or us accepted him as our savior or their savior or messiah। ये बहुत बड़ी बात है। और जो लोग इन उद्देश्य के साथ में, जो लास्ट में बोला हुआ उद्देश्य के बिना जो भी लोग उनके पीछे किया, वो एक स्थायी रूप से साथ में नहीं चल सकता। बिकॉज why they followed Jesus and the same reason may keep them away from God also or Jesus also if they are not going to get it। ये जो घटना आज हम बात करने जा रहे हैं वो उसका एक बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल है। So let us move to the question, what makes man keep distance with God? ऐसे क्या क्या बातें हैं जो इंसान परमेश्वर से दूर होते हैं, या तो अपने आप को प्रभु से दूर रखना चाहते हैं, या एक दूरी बनाए रखना चाहते हैं। किन किन चीजों से वो दूरी बनाए रखना चाहते हैं, या दूरी होता ही है जानबूझकर, कभी कभी डिलिबरेटली, कभी कभी एक्सीडेंटली अपन बोल सकते हैं, जो उनकी नॉलेज में भी नहीं होगा कि वो परमेश्वर से दूर होते जा रहे हैं। ऐसे भी कभी होता है। देखते हैं ऐसे कुछ रीजंस के बारे में। सबसे पहला है डिजायर। ये बहुत बड़ी एक बात है कि किस किस चीज का डिजायर होता है इन लोगों में। सबसे पहला एग्जाम्पल हम देखें, कुछ लोग ऐसा है ईश्वर बनना ही चाहते हैं, डिजायर टू बिकम गॉड। और हमें पता है लूसीफर सबसे बड़ा एक एग्जाम्पल है हमारे सामने। मतलब इतना पावरफुल होने के बावजूद भी, परमेश्वर के इतने करीब होने के बावजूद भी, परमेश्वर को समझने के, उनकी ताकत को समझने के बाद भी उनके मन में यह बात हुआ टू बिकम ए गॉड। और दूसरा, अगर ईव के बारे में हम देखें, एंड शी डिजायर्ड टू बिकम लाइक गॉड, क्योंकि सैतान उनके दिमाग में यही डाला कि तुम जिस दिन ये फल को खाएंगे तुम उस दिन परमेश्वर के जैसे हो जाएंगे। वो डिजायर, ये एक डिजायर है। और तीसरा है मनी और वेल्थ, वो भी एक डिजायर है। जूदस इस्करियत के बारे में अभी हमने देखा, उनके मन में क्या था? डिजायर, पैसा। जब प्रभु यीशु मसीह को पकड़ाने के लिए उन्हें पैसा मिलने वाला है तो वो उसके दिमाग में हावी हो गई, वो डिजायर। और दूसरे कंफर्ट, लग्जरी, वो शॉल के बारे में सोचो हम, या हम ऐसे कई जो हम देख सकते हैं जो डिजायर टू हैव मोर। इवन इफ यू आर लुकिंग एट डेविड आल्सो, डेविड के पास ऐसे क्या कमी था, लेकिन उन्होंने भी जो पाप करने के पीछे क्या काम था? डिजायर टू हैव मोर। ये एक इंपॉर्टेंट बात है। मनुष्य जो परमेश्वर से दूर होने का रीजन है डिजायर, और कभी खत्म नहीं होने वाला, या कभी कोई लिमिट नहीं होने वाला, या इसका लिमिट आ ही नहीं सकते इंसान की लाइफ में। उसकी डिजायर मतलब वो बढ़ते ही जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। वो नीड नहीं है। नीड और डिजायर बहुत डिफरेंस वर्ड होता है। और
नीड अलग बात होता है, डिजायर अलग बात होता है, जरूरत। और ये ऐसा नहीं है और ज्यादा पाना और ज्यादा पाना और ज्यादा पाना। 10 हुआ तो उसको 100 करना, 100 हो गया तो 1000 करना। जो कुछ अपने पास से वो कम लगना, वो चीज ये नहीं, ये कम है, क्योंकि हम दूसरे की तरफ देखते हैं और उनके पास ये है, उनके पास ये है, और मेरे पास ये क्यों नहीं है, मैं ऐसा क्यों नहीं बन सकता, मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता। आई मीन टू डिजायर टू हैव मोर एंड मोर एंड मोर, ये बात कभी कभी हमें परमेश्वर से दूर ले जाते हैं। और दूसरा रीजन हो सकता है फियर। कौन कौन सी चीज की फियर है? ऑफिस, रोड एंड स्टाफ। हमें पता है परमेश्वर हमारा अच्छा चरवा बनना चाहते हैं, हमेशा हमारे जरूरतों को पूरा करते हुए हमें साथ लेकर चलना चाहते हैं। भजन संहिता 23 में हमें पता है किस तरीके की चरवाहे के बारे में बोलते हैं, और कैसे हरी चराइयों पर हमें ले चलने वाला परमेश्वर के बारे में, या तो उस चरवाहे के बारे में देखते हैं। लेकिन उसमें जो उसकी 4वीं आयत में, भजन संहिता उसकी 23 उसकी 4वीं आयत में ऐसा लिखा है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तेरी तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलते हैं। ये जो लोग हैं उनकी सोटे और लाठी से शांति मिलते हैं, लेकिन कई लोग उससे डरते हैं, यानी वो कंट्रोल नहीं चाहते। क्योंकि हमें पता है कि अच्छा चरवाहा के साथ में रहना है तो एक अच्छा बेड बन के रहना पड़ेगा, उस चरवाहा की बातों को मानना पड़ेगा, उसकी लाठी और सोटे की जो है उसका कदर रखना पड़ेगा। वो मुझे करेक्ट करना चाहते हैं, मुझे सही डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं, इसलिए वो रखते हैं। लेकिन कई लोग उससे डरते हैं, वो कंट्रोल से डरते हैं। उन क्योंकि वो कंट्रोल में रहा तो वो शायद में दुनिया की हर चीज को अपना नहीं पाएंगे, दुनिया की हर बात को मैं अपना मान के नहीं चल पाएंगे। तो कोई कुछ तो वो कंट्रोल से डरते हैं। और दूसरा है देयर इज अ फियर ऑफ गिविंग अप द कंफर्ट्स। हमने पिछले हफ्ते में भी देखा था वो यंग मैन के बारे में, वो साल्वेशन चाहता था, ही वांटेड टू फॉलो जीसस क्राइस्ट, लेकिन अपना सब कुछ बेचना, गरीबों में बांटना, सब कुछ छोड़कर वापस आना मुश्किल हो जाता है। हमने पतरस के बारे में भी देखा था, उन्होंने वो कंफर्ट जोन, वो बोट को छोड़कर आए, हमने पिछले हफ्ते में, लेकिन कई लोग वो छोड़ना नहीं चाहते, वो कंफर्ट नहीं छोड़ना चाहते। और तीसरा है लोग डरते हैं क्या परेशानी हमारे जीवन में आने वाला है। प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने से या तो परमेश्वर के इतने करीब रहने से हमें क्या क्या ट्रबल आ सकता है। आरोन के बारे में हमें पता है, जब मूसा उतने दिन के लिए दूर रहा, लोग उनके पास गया कि बोला कि हमें एक परमेश्वर चाहिए। लोगों से डर कर उन्होंने क्या किया, उन्होंने वहां पर जो आइडल बनाया और उसकी वर्शिप चालू किया। आप सोचो किस तरीके से उन्होंने विग्रह को बनाया और उन्होंने मूर्ति बनाया और उसकी आराधना करना शुरू की, डर के मारे। और पतरस के बारे में भी हमें मालूम है, 3 बार उन्होंने परमेश्वर को टुकराया, किस चीज से? डर के मारे, क्योंकि उन्होंने देखा प्रभु यीशु मसीह के साथ में क्या हो रहा, क्या कुछ पल के लिए वो डर उनको प्रभु यीशु मसीह के उस प्रेम से या प्रॉमिस से दूर ले गया, लेकिन बाद में वो लौटाए, उस बारे में हमें पता है। लेकिन ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कभी जो प्रभु यीशु मसीह के साथ चलने से या तो हमारे साथ रहने से या उनकी वचनों के साथ चलने से, उनका मसीही मानने से क्या क्या ट्रबल हमारे जीवन में आ सकता है उसके बारे में सोचता होगा। और भी रीजन है, इग्नोरिंग गॉड्स कमांडमेंट्स। हमें पता है जोना के बारे में, प्रभु की जो जो क्या उनको क्या कमांडमेंट, क्या आज्ञा दिया गया था और उन्होंने उसको कैसे इग्नोर किया। और सोलोमन के बारे में भी हमें पता है, इतना बुद्धि ज्ञान देने वाला, या तो इतना बुद्धि और ज्ञान साथ होने के बावजूद भी उनकी आखिरी दिनें कैसे निकले और कैसे वो प्रभु से दूर हो गए, परमेश्वर की उस सारे वचनों को, उस कमांडमेंट को इग्नोर किया। और आदम और ईव, वो भी हमें बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, कैसे परमेश्वर की आज्ञा को वो उल्लंघन या तो इग्नोर करने से कैसे परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। और दूसरा है सिन, सबसे बड़ी बात सिन। हमें पता है कि वो सिन ऐसे चीज है, सबसे पहले शैतान जो हमसे एक एक ये जो शैतान के सबसे बड़ा हथियार है, वो पहले डाउट क्रिएट करेगा और हमें डिविएट करेगा और हमें डिसोबे करने के लिए मजबूर करेगा। इसके बारे में हमने पिछले दिनों में देखा था, इसलिए इसके बारे में ज्यादा हम डिटेल में नहीं देखेंगे। और जो आखिर जो रीजन हो सकता है, फ्रीडम टू चूज।
ये फ्रीडम भी परमेश्वर ने हमें दिया है। कौन सा फ्रीडम है? ये ड्यूटरोनॉमी चैप्टर 30 उसके 15 और 19 में ये फ्रीडम दिया है। क्या फ्रीडम दिया है? टू चूज लाइफ एंड गुड और टू चूज डेथ एंड इविल। क्या लिखा है उसके 15 में? सी आई हैव सेट बिफोर यू टुडे लाइफ एंड गुड, डेथ एंड इविल। देखिए, ये फ्रीडम परमेश्वर ने हर एक इंसान को दिया है। टू फ्रीडम टू चूज, फ्रीडम टू चूज लाइफ और गुड, फ्रीडम टू चूज डेथ एंड इविल। ये फ्रीडम परमेश्वर ने सबको दे रखा है। उसकी 19 में क्या लिखा है? I call heaven and earth as witnesses today against you, that I have set before you life and death, blessings and cursing. Therefore choose life, that both you and your descendants may live. परमेश्वर ने हमारे सामने दोनों चीज रखा। He has kept right in front of us. I mean, he has set before us life and death, blessings and curse. It is up to us what we are going to choose. ये फ्रीडम भी हमें दिया है। ये बहुत बड़ी बात है। और हम वो फ्रीडम को कैसे लेते हैं? हमें दिया वो उस फ्रीडम से हमें क्या चीज चुनते हैं, तो बहुत बड़ी एक बात है। देखते हैं हम अभी यहाँ पर जो फ्रीडम के बारे में हम बात करें, और जो फ्रीडम है क्या है? द फ्रीडम टू स्टे विथ हिम और नॉट। ये फ्रीडम भी अपने पास है, whether we want to stay with him or not। ये भी, he never made anything mandatory। इंसान के लिए कोई चीज मैंडेटरी नहीं रखा, लेकिन कुछ ऐसी छोटी 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 बातें पता है हमें। हर परमेश्वर की नजरों में या तो मनुष्य की नजरों में देखा है तो बहुत छोटी चीज है। क्या है? जस्ट बिलीव इन हिम एंड एक्सेप्ट हिम एज आवर सेवियर। छोटी सी एक कंडीशन रखा, बाकी कोई चीज उन्होंने मैंडेटरी नहीं रखा है। He does not want us to die forever, but to born again to become a new creation। परमेश्वर ने क्या हमारे टू स्टे विद हिम, ये चॉइस के पीछे क्या बताया? He does not want us to die forever, मतलब फिजिकल डेथ के बारे में नहीं बात कर रहे, हमारे जो हमेशा के लिए, यानी स्पिरिचुअल, आई मीन द डेथ ऑफ बॉडी एज वेल एज द स्पिरिट, जिसके बारे में पिछले कुछ दिन पहले भी अंकल ने चर्चा किया था। और प्रभु हमसे क्या चाहता है? टू बॉर्न अगेन एंड टू बिकम ए न्यू क्रिएशन। He wants us to kill the evil one who is growing inside, to allow the spirit to make us a dwelling place for us। हमारे अंदर जो बुराई है वो बात को मारे, ताकि क्या होगा? हॉली स्पिरिट को एनेबल कर सके कि परमेश्वर का एक ड्वेलिंग प्लेस बनाने के लिए अपने आप। So this is what actually the freedom what he is giving। Now let us see that ये जो घटना है, हमने अभी जो बात अभी पढ़ रहे थे, जो जॉन चैप्टर 6 उसकी 25 से लेकर 70 तक की जो आयतों में देखें, यहाँ पर हम देखते हैं कि why people left him, या तो why they decided to leave him या started leaving him। सबसे पहले उसमें 3 रीजन है जो परमेश्वर को छोड़कर लोग गए, कुछ शिष्यों भी छोड़ के गए, ऐसा लिखा। तो सबसे पहला रीजन है डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग, दूसरा रीजन था डिफिकल्टी इन बिलीविंग, और तीसरी बात था डिफिकल्टी इन एक्सेप्टिंग हिम एज द सेवियर, द सन ऑफ गॉड। ये 3 बात था। सबसे पहले डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग। अब देखिए, इसकी पहले हम देखें कि जो 6वीं अध्याय उसकी जो 15वीं आयत में हमने देखा कि मतलब पिछले हफ्ते में हमने बात किया था उसके बारे में, जो इतना बड़ा अजंबा, 5 रोटी और मछली से 5000 लोगों को खिलाने की इतना बड़ा जो मिराकल देखा, तो लोग सब उनको पकड़ कर क्या बनाना चाहा? They wanted to make him king। उसमें ऐसा लिखा है, यीशु, मतलब उन्होंने ये देखा, यीशु ये जानकर कि वे मुझे राजा बनाना चाहते हैं और उसे पकड़ना चाहते हैं, फिर वो पहाड़ पर अकेले चला गया। मतलब प्रभु यीशु मसीह को जब पता चला कि they are going to make me king, प्रभु वहां से चेलों को भी निकाला और खुद भी वहां से निकल गया। उसके बाद हमें पता है कम से कम 3 मील वो पानी पर चलकर उस कैसे वो बोट के पास नाव पर आए थे और क्या उसके बारे में हमने सब कुछ हमने पिछले हफ्ते में देखा था।
लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि उसके बाद प्रभु यीशु मसीह और चेले वहां से निकल गए। लोग क्या हुआ, उनको ढूंढता रहा होगा। अब उसके 22 से लेकर हम देखें, लोग उनको ढूंढते रहा। जब देखा कि प्रभु यीशु मसीह, उन्होंने क्या लिखा है वहां पर, देखा कि ना प्रभु यीशु मसीह वहां पर है, ना उनके चेले वहां पर है, तो उन्होंने वहां से, लोग भी वहां से निकल के आ गए और 25 में आए। हाँ, हम देखें 24 में ऐसा लगा, इसलिए जब भीड़ ने देखा कि यहाँ ना यीशु है और ना उनके चेले, वे भी नावों पर चढ़ के यीशु को ढूंढते हुए कफरनहूम पहुंचे। और 25वीं आयत में हम देख सकते हैं कि क्या है वहां पर, प्रभु यीशु मसीह को ढूंढ कर आया। लोगों ने पूछा, प्रभु तुम कहाँ थे, कब यहाँ आए? तो 26वीं आयत में प्रभु यीशु मसीह उनसे कहते हैं, यीशु ने उससे उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने आश्चर्य कर्म देखा, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए। तो यहाँ पर 26वीं आयत में ये लिखा है कि दे वर फॉलोइंग फॉर अर्थली फूड। वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर कर नहीं घूम रहे थे, उनको पीछा नहीं कर रहे थे, उनको ढूंढ नहीं रहे थे, या उन्होंने जो आश्चर्य कर्म किया उसकी वजह से उनके पीछे चल रहे थे। और यहाँ प्रभु यीशु मसीह खुद ही बोल रहे हैं 26वीं आयत में, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे, परंतु इसलिए है कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए। मतलब अर्थली फूड के लिए, खाने पीने के लिए वो यीशु मसीह के पीछे चल रहे थे। 27वीं आयत में प्रभु यीशु मसीह ने बोला, नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहराता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देंगे, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई। उसने उन्होंने उसे कहा, परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें? जब उन्होंने बोला कि तुम इस नाशवान, जो जो शारीरिक खाने के लिए मत ढूंढो तुम लोग, फिर तुम्हें क्या करना चाहिए? तुम्हें उस खाने का तलाश करना चाहिए, या तो तुम्हें अनंत जीवन दे सके ऐसे खाना की तलाश करना चाहिए। तो वहां पर 28वीं आयत में लोग उनसे पूछते हैं, क्या क्या पूछते हैं? तो परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें, ऐसे पूछते हैं। तो 27वें और 29 में, 29 में प्रभु यीशु मसीह उन्हें उस उद्धार का या परमेश्वर का कार्य क्या है, या परमेश्वर क्या चाहता है, वो उनको बताया। क्या बताया उन्होंने? 29 में क्या लिखा है? यीशु ने उसे उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर जिसने उसे भेजा है विश्वास करो। पहला गॉस्पेल क्या बोला उन्होंने? कि परमेश्वर जिसने मुझे भेजा है वो तुमसे क्या चाहता है। फिर से वही है, फ्रीडम टू चूज ही है, कोई मैंडेटरी नहीं है। ये नहीं कहा कि परमेश्वर की आज्ञा है, ये नहीं बोला, परमेश्वर की इच्छा है। बाद में भी हम देखते कई बार वही परमेश्वर ने बोला, उसकी 29 और उसकी 40 दोनों में भी ये बोला है कि मुझे भेजने वाला की इच्छा ये है। 40 में भी लिखा है कि मेरे पिता की इच्छा ये है, कि दिस इज द विल ऑफ गॉड। मतलब एक इच्छा है, कोई मैंडेटरी थिंग नहीं, कमांडमेंट नहीं। क्या बोला? कि तुम मेरी बात, मुझे मतलब जिससे प्रभु ने भेजा है, पिता ने भेजा, उस पर विश्वास करो। लेकिन यहाँ पर बड़ा कुछ बातें हम देख सकते हैं, उसकी 30 से लेकर क्या लिखा है। तो लोगों ने उनसे बोला, जब परमेश्वर प्रभु ने उनसे बोला कि तुम उससे विश्वास करो, तो लोगों ने उनसे क्या बोला, फिर तो कौन सा चिन्ह दिखाते हैं कि हम उसे देखकर तेरा विश्वास करें? तू कौन सा काम दिखाता है? हमारे बापदाओं ने जंगल में मन्ना खाया, जैसे लिखा है, उसने उन्हें खाने के लिए स्वर्ग से रोटी दी है। देखिए लोगों की बात, इतना आश्चर्य करने के बावजूद भी वो प्रभु यीशु मसीह से पूछ रहे हैं कि ठीक है, हम तुम्हारे ऊपर विश्वास करना है, तो तुम और क्या चिन्ह दिखाएंगे हमें? कि हमने सुना है, हमारे बाप दादाओं से हमने सुना है और हमने देखा है, लिखा हुआ बात है, 40 साल तक हमारे बाप दादाओं को स्वर्ग से मन्ना मिलता रहा। आपने तो क्या एक टाइम ही तो हमें खिलाया, ऐसा कौन सी बड़ी काम किया?
शायद उनका कहने का मतलब ये था, आपने एक टाइम पर इतने से ये 5,000 लोगों को, और उनके जो बाकी लोगों की गिनती उधर लिखा नहीं, खाली मैन के बारे में लिखा है, आपने 5,000 लोगों को क्या खिलाया? ये बड़ा चिन्ह नहीं मानते हम लोग, या इसको बहुत बड़ा चिन्ह मानकर हम आपको विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है इससे भी बड़ी बड़ी बातें परमेश्वर ने किया है। 40 साल तक लाखों लोगों को उन्होंने खिलाता रहा, और स्वर्ग की खाना, तो एक टाइम के खाने के बारे में क्या बताते हैं? तो ऐसा क्या चिन्ह तुम दिखाएगा कि हम तुम्हारे पर विश्वास करेंगे? अब बहुत बड़ी बातें हैं। आप देखिए यहाँ पर भी कौन सी बातें बात कर रहे हैं वो लोग, अभी भी खाने का ही बात हो रहा है। क्या बात कर रहे हैं कि 40 साल हमको खाना खिलाया। They are still thinking about their physical needs. They are not at all even understanding what Jesus is talking about. प्रभु यीशु मसीह वहां पर किस चीज के बारे में बात कर, उसको वो समझ ही नहीं पा रहे। तो प्रभु यीशु मसीह वहां पर 22वीं आयत में बहुत क्लियरली बोला, क्या बोला कि यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि मूसा ने तुम्हें वो रोटी स्वर्ग से नहीं दी, परंतु मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से दी। वो जो रोटी जिसके बारे में आप बोल रहे 40 साल तक तुम्हारे बाप दादाओं को मिला, वो मूसा ने नहीं दिया तुम्हारे, पर किसने दिया? मेरा पिता स्वर्ग से दिया। तो तुम वो समझो, तुम वो 40 साल तक मूसा ने तुम्हें दिया, उस पर तुम्हें विश्वास है, लेकिन उस रोटी को स्वर्ग से देने वाला उस पिता को, या उस पिता के द्वारा भेजा हुआ उनकी पुत्र पर मैं जो खुद सामने हूं, तो मुझे विश्वास नहीं कर सकते। और आगे उसने 33 में बोला, क्योंकि परमेश्वर की रोटी वो है जो स्वर्ग से उतरकर जगत की जीवन देती है। तब उसने उससे कहा, हे प्रभु, ये रोटी हमें सर्वा दिया करो। फिर से जब उन्होंने स्वर्ग से आने वाले उस रोटी, जो जीवन देने वाले रोटी के बारे में बात किया, तो भी वो लोग बोला, हे प्रभु, वो रोटी हमें सर्वदा दिया करो। अभी भी वहां पर वो समझ नहीं पा रहे कि प्रभु कौन सी रोटी के बारे में बात कर, जो उनकी जो छुटकारे के लिए, जो साल्वेशन के लिए जो रोटी है, जीवन की रोटी के बारे में बात करे, वो समझ नहीं पा रहे। 25वीं आयत में, 35वीं आयत में प्रभु ने बोला, यीशु ने उससे कहा, जीवन की रोटी मैं हूं। जो जीवन की रोटी तुम बात कर रही, या तो जिस जीवन की रोटी के बारे में मैं बोल रहा हूँ, स्वर्ग से उतरा हुआ, स्वर्ग से भेजा हुआ, वो मैं हूं। हमें पता है प्रभु यीशु मसीह ऐसे 7 आई एम, मैं हूं उसकी वादा किया, उसमें से ये सबसे पहली बात है जो क्लेम किया, सबसे पहला वादा है, मैं जीवन की रोटी हूं। उन्होंने ऐसे 7 बातें बोला, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, आई एम द डोर, आई एम द गुड शेपर्ड, आई एम द रिजरेक्शन एंड लाइफ, आई एम द वे, द ट्रूथ, द लाइफ, आई एम द ट्रू वाइन। ये सारे बातें उन्होंने बोला। हमें पता है कि ये सब कुछ यूहन्ना की इसी सुसमाचार में हम देख सकते हैं। तो उनमें से सबसे पहला क्लेम है ये, आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ, मैं जीवन की रोटी हूं। जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी प्यासा नहीं होगा। 36 में क्या लिखा है, परंतु मैंने तुमसे कहता हूं कि तुमने मुझे मुझे देख भी लिया है तो भी विश्वास नहीं करते। जो स्वर्ग से आया हुआ उस जीवन की रोटी को तुमने देख भी लिया है, उसके बावजूद भी तुम विश्वास नहीं करते। और उनके लिए विश्वास करना बहुत मुश्किल था। और 38 में क्या लिखा है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं पर अपने भेजने वाले की इच्छा पूरा करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूं। मैं स्वर्ग से उतरा हूं, मुझे भेजने वाले को इच्छा करने के लिए भेजता है। फिर वही बात जो 39 एंड 40 में क्या लिखा है, मुझे भेजने वाले की इच्छा ये है कि क्या है कि उसने मैं कुछ ना खोऊं, परंतु उसे अंतिम दिन फिर जिला उठा पाऊंगा। 40 में क्या लिखा है, मेरे पिता की इच्छा यही है, जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए, और मैं उसे अंतिम दिन तक जीवन उठाऊंगा, जिला उठाऊंगा। सोचिए, परमेश्वर की इच्छा, भेजने वाले पिता की इच्छा यही है, क्या है कि जो अपने पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे और अनंत जीवन पाए। तीन ही बात, उस परमेश्वर की ओर देखे, उसको विश्वास करे और अनंत जीवन पाए। बस और कोई कंडीशन नहीं।
और उसकी 41 से हम देखें, वहां पर भी 41 से, इसलिए यहूदी उस पर कुड़कुड़ाने लगे। अभी देखो, डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग, जो प्रभु यीशु मसीह जो बोल रहे उसको वो समझ नहीं पा रहे, और क्या है उनके लिए डिफिकल्टी इन बिलीविंग, जो वो बोल रहे वो समझ नहीं पा रहा। देखिए वहां पर उसके 38 में जो उन्होंने बोला, क्या है, जो कौन कौन सी चीज वो विश्वास नहीं कर पा रहा था। 38 में जो बोली हुई बात, आई हैव कम डाउन फ्रॉम हेवन। और जो 47 में उन्होंने फिर लिखा है, 47 में क्या लिखा है कि most assuredly I say to you, he who believes in me has everlasting life, जो मुझ पर विश्वास करेंगे उसको अनंत जीवन है। 48 में जो बोला, I am the bread of life, और ये बात बहुत मुश्किल लग रहा था। और 53 से लेकर 58 तक प्रभु ने अपनी, जो हमें पता है कि उन्होंने क्या क्या बोला, उसकी जो हम और जो सिंबल से देखा जाए, 41 में यहूदी लोग जब ये बातें बोला, मैं जीवन की रोटी में स्वर्ग से उतरा हुआ हूं, तो 41 में क्या बोला उन्होंने, इसलिए यहूदी उस पर कुटकुड़ाने लगा, क्योंकि उसने ये कहा, जो रोटी स्वर्ग से उतरी वो मैं हूं। उसने कहा, क्या ये यूसुफ का पुत्र यीशु नहीं, जिसके माता पिता को हम जानते नहीं, मतलब जानते हैं, तो वो कैसे कहते हैं कि मैं स्वर्ग से उतरा हूं। बोले, ये बोलता है कि ये कैसे बोल सकते हैं कि मैं स्वर्ग से उतरा हूं, ये तो यूसुफ का संतान नहीं है, मतलब हम नहीं जानते उनको कि उनके माँ बाप कौन है, फिर ये कैसे बोल सकते मैं स्वर्ग से उतरा हुआ हूं। ये बात उनको कहना शुरू हो गया। और 43 में यीशु ने उससे उत्तर दिया, आपस में मत कुटकुटाओ, कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच ना ले, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊं। जब तक वो मैं नहीं चाहूंगा, यानी परमेश्वर मेरे पिता मेरे पास नहीं भेजेगा, तब तक मैं उसको, मतलब कोई मेरे पास आ ही नहीं सकता। यानी सब कुछ जो हो रहा है वो परमेश्वर की, पिता की इच्छा से हो रहा है। और उसके 28 में उन्होंने बोला, जीवन की रोटी मैं हूं, तुम्हारे बाप दादाओं ने जंगल में मन्ना खाया और मर गए। तुमने जिस मन्ना के बारे में बोला, 40 साल तक उन्होंने मन्ना खाए, यूं बोला, वो सब क्या हुआ, वो मर गए। और 50 में क्या बोला, ये वो रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है, ताकि मनुष्य उसे खाए और ना मरे। मैं उस रोटी के बारे में बोलता हूं, मैं वो रोटी हूं, जो मुझे खाएगा वो अनंत काल का जीवन पाएंगे। और यहाँ पर प्रभु जो उसकी 51 में लिखा है, जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरे मैं हूं, यदि कोई इस रोटी से खाए और सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वो मेरे मांस है। वहां पर वो उनको बोलते कि मैं मेरे मांस के बारे में बोल रहा हूँ, मुझे खाना पड़ेगा। इसके बारे में फिर से यहूदी कुछ आपस में बात करने शुरू हो गया। लेकिन 53 में प्रभु यीशु मसीह और थोड़ा मुश्किल बातें किया। क्या किया, यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस नहीं खाओगे और उसका लहू ना पिए, तो तुम में जीवन नहीं। और 54 में लिखा है, जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है। यहाँ पर खाता पीता एक प्रेजेंट टेंस के बारे में बोलता है। पहले उन्होंने बोला, जो जो मेरा मांस खाना और मेरा लहू पीना, वहां पर वो लोग समझ ही नहीं पाया, ये विश्वास ही नहीं कर पाया प्रभु यीशु मसीह कौन सा मांस और रक्त के बारे में बोलते हैं। उनकी और जो वजन को बांटा जाता है, उन पर जो विश्वास करना होता है, जो उनके शरीर को जो हमारे लिए जो उस बलि के रूप में उस कल्वरी क्रूस पर चढ़ाए जाने वाला है, हमारे खातिर जो लहू उस कल्वरी क्रूस पर बहाए जाने वाला है, उस लहू उस शरीर के बारे में वो बोलते जाए, उन पर वो विश्वास नहीं कर पाए, उसको वो देख नहीं पाया। और जो हमसे जो कहा गया है, जो कुरिन्थियों में जो पतरस ने पौलुस से हमसे कहा गया है कि जो हमें क्या करते रहने के लिए, उस कटोरे में से पीते रहना, उस रोटी में से खाते रहना, जब तक प्रभु यीशु मसीह का आगमन वही नहीं वापस नहीं होता है, ताकि उस कुर्बानी को हम याद कर सके, उस बलिदान को ही हम याद कर सके। उसमें भी उन्होंने यही लिखा। और 56 में क्या लिखा, जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है वो मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। ये कंटिन्यूस करते रहना है, यानी प्रभु यीशु मसीह का उस मांस को खाना, उस लहू को पीता रहना पड़ता है, और वो उसमें हम एक दूसरे में बने रहने के लिए, हम उनमें और वो हमें बने रहने के लिए।
प्रिजने हमें पता है, हम जब कभी इकट्ठा होता है, हम उस कटोरे से पीते हैं, उस रोटी में से खाते हैं, ताकि हम उस बलिदान को याद करें और जो प्रभु ने हमें वादा दिया उसको याद कर सके। तो ये बातों को वो लोग बिलीव ही नहीं कर पा रहे थे। यही सबसे बड़ी बात है। आप उसकी 60 में लिख सकते हैं, 60 में लिख सकते हैं। वचन 60 में क्या लिखा है? उसके चेलों में से बहुतों ने ये सुनकर कहा, ये कठोर बात है, इसे कौन सुन सकता है? उनकी चेले लोग, क्योंकि वो लोग उसको विश्वास भी नहीं कर पा रहे थे और उनको बिलीव नहीं कर पा रहे थे। उनके लिए ये बात बहुत कठोर समझना शुरू हो गया। और उसके 62 में लिखा है, यदि तुम मनुष्य के पुत्र को जहां तक पहले थे वहां ऊपर जाते देखोगे तो क्या होगा? अगर तुम साथ में चलते हुए तुम मेरी बातों को समझ नहीं सकते, विश्वास नहीं कर पाते हैं, आपस में कुटकुटाते हैं, तो तुम इस बात को तुम ठोकर लगती है, तो क्या होगा जब तुम्हारे सामने से यही परमेश्वर के पुत्र ऊपर जाते हुए देखो तो क्या होगा? 63 में क्या लिखा? आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैं तुमसे कही है वो आत्मा के और जीवन का भी है। जो मैं रोटी के बारे में बात कर रहे वो शरीर के बारे में नहीं है, मैं जीवन के बारे में बात कर रहे, उस आत्मा के बारे में बात कर रहा है। इसलिए तुम वो जो दिखते हैं उसके बारे में नहीं, अभी तुम्हारे को मैं आत्मिक भोजन के बारे में बात कर रही। मैं तुम्हें शारीरिक भोजन तो दिया है और तुम खा भी लिए हैं, और कुछ एक दिन पहले या तो कुछ घंटे पहले तुमने ये खाया पिया, शारीरिक भोजन तो हो गया, लेकिन अभी मैं आत्मिक भोजन के बारे में बात कर रहा हूँ, उसको तुम्हें समझना पड़ेगा। और ये बात को वो समझ नहीं पाया। और उसकी 64 में क्या लिखा है? परंतु तुम में से कुछ ऐसे हैं जो विश्वास नहीं करते, क्योंकि यीशु पहले ही से जानता था कि वो विश्वास नहीं करते, वे कौन है। और देखो, और वो भी जानते थे कौन इसमें से विश्वास नहीं करेंगे, और ये भी जानते वो कौन उसे पकड़वाएंगे। लेकिन प्रभु उसे जानता था, जो बातें उनमें वो कहते जाते हैं, and it will be very difficult to understand and it will be difficult for believing for somebody। और तीसरी जो बात था क्या है? difficult in accepting him as savior। ये है सबसे बड़ी बात कि उसकी 66 से लेकर हम जो अभी राकेश भाई ने हमसे पढ़ के सुनाया था, क्या लिखा था 66 में? पर इसके कुछ चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ ना चला। कुछ लोग उनके पीछे चलना ही बंद हो गया, चला गया वो लोग। और देखो, मतलब हमने बोला 66 में बोला हु कैन अंडरस्टैंड दिस, 64 में प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि यू कैन नॉट बिलीव इट, और कुछ लोग पीछे चला गया। और उसमें 67 में आए, तब यीशु ने उस बारे से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? तो शमौन पत्रोस ने उसे उत्तर दिया, क्या उत्तर दिया? डू यू ऑल्सो वांट टू गो अवे? तो शमौन पत्रोस ने उसको क्या जवाब दिया? जो उसमें मैंने इंग्लिश में कोट नहीं किया है, लेकिन मैं उसको पढ़ के सुनाऊंगा। 68 में शमौन पत्रोस ने उससे कहा, हे प्रभु, हम किसके पास जाए? आनंद जीवन की बातें तो तेरी ही पास है। 69 में क्या लिखा? और हमने विश्वास किया है और जान गए हैं कि तुम परमेश्वर का पुत्र पवित्र जन तू ही है। देखो, आप देखिए, ये एक्सेप्टेंस, स्वीकारना, विश्वास करना मुश्किल और समझना मुश्किल और एक्सेप्ट करना मुश्किल, लेकिन यहाँ पर ये चेलों ने जब उन्होंने पूछा, कई लोग चले गए क्योंकि उनके लिए विश्वास करना मुश्किल था, समझना मुश्किल था, एक्सेप्ट करना मुश्किल था कि ही इज द ब्रेड ऑफ लाइफ, मतलब जीवन की रोटी है और स्वर्ग से उतरा हुआ है, परमेश्वर का संधान है और उनके द्वारा उद्धार हो सकता है, उसी पर विश्वास करने से ही अनंत जीवन में। ये सारे बातों को समझना, सुनना, विश्वास करना मुश्किल था। वो लोग उल्टे चल गए और वापस साथ में नहीं चला। लेकिन ये लोग प्रभु यीशु मसीह ने पूछा, क्या तुमने मुझे छोड़कर जाना चाहते हो? तो पतरस ने बोला कि नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि हम जानते हैं अनंत जीवन की बातें तेरे पास है
और हम विश्वास किया है और जान गए हैं कि परमेश्वर का पवित्र जन तू ही है। ये सबसे बड़ी बात है। तो प्रभु यीशु मसीह ने उनको जो जवाब दिया 17 में क्या लिखा है इस तरफ में, Did I not choose you, the 12, and one of you is a devil? देखो प्रभु यीशु मसीह बोला कि मैंने तुम्हें चुना। फिर से हमें वही बात करना है कि जो हमारे चुनौती हुआ या तो हमें प्रभु यीशु मसीह ने चुना है, उसमें हमारा क्या रोल है। उन्होंने हमें चुना है और कई लोगों को ये जानकर ही चुना है। हमें यह पता है कि ये कुछ विश्वास नहीं करने वाला है। ये हमें पता है कि जैसे कि जो हमने पिछले हफ्ते में उस वचन के बारे में हमने पढ़ रहा था, कुरिन्थियों के बारे में, तो उसमें क्या लिखा था, कुरिन्थियों में लिखा हुआ था, हमने पढ़ा था उसके बारे में। क्या था कि हम जब पापी ही थे, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए जीवन दिया। तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। तो क्या है, व्हाई डिड ही चूज अस, ये हमें सोचना चाहिए। तो हाउ डज गॉड ट्राई टू कीप मैन क्लोजर टू हिम। हमें पता है कि परमेश्वर कैसे शुरू से लेकर देखे, he himself walked to Adam and Eve in Eden to reason with him and killed an animal to cover their nudity. सबसे पहला पाप जब हुआ, जब परमेश्वर खुद उनके पास चलकर उनसे पूछा तुमने ऐसा क्यों किया, उसके बाद उनके ऊपर तरस खाया, उन्होंने उनको जानवर की वो चमड़ी से कपड़ा बनाकर उन्हें पहनाया। सबसे पहला वहां से शुरू होता है। उसके बाद हमें पता है उसको उस एदन की वाटिका से बाहर निकालने के बावजूद भी he continued to communicate with men through angels and prophets and मतलब he continued his communication, he continued his way of या तो his that जो कोशिश हम बोल सकते हैं कि इंसान को वापस लौटा के ला सके, इंसान को फिर से अपने पास रख सकते, उनके लिए पूरी कोशिश करता रहा। Finally he sent his only begotten son Jesus Christ to this world. हमें पता है आखिर जब कोई जानवरों के खून से हमारा उद्धार नहीं हो सकता था या तो हमारा पूरी तरह से उद्धार, पापों की क्षमा नहीं हो सकता था, तब क्या किया, उन्होंने अपने इकलौते संतान प्रभु यीशु मसीह को इस धरती पर भेजा। क्यों? And he suffered and died for us for our sins. उन्होंने हमारे लिए मरने के लिए भेजा, उस कलवरी को क्रूस पर मरने के लिए भेजा, हमारे पापों के लिए। हम देखें he is still interceding for us. वो मरने के बाद वो जी उठा और वापस स्वर्ग में चले गए, लेकिन हमें पता है कि उस पवित्र आत्मा को उन्होंने हमारे साथ छोड़ कर गया और हमें आज भी उस अगुवाई करने के लिए, हमारे में वो समझ देने के लिए कि क्या सही है क्या गलत है, कई सही मार्गदर्शन दिलाने के लिए उन्हें हमें साथ पवित्र आत्मा को दिया। साथ में he is still interceding for us. हमें पता है उस दाहिनी ओर बैठकर हमारे लिए वाद विवाद कर रहा है और वो क्या कर रहा है, he is preparing mansions for us. जॉन चैप्टर 14:3 में हमें लिखा है, उन्होंने बोला है कि मैं तुम्हारे लिए निवास स्थान को बनाने के लिए, और नहीं होता तो मैं तुमसे नहीं कहता, और वो वहां हमारे लिए निवास स्थान को बनाने वाला है, बना रहे। और उसके बाद क्या करेंगे, he will come soon and he will take us with him so that we may be there where he is. देखिए उस परमेश्वर की योजना को उतनी पाप कर कर परमेश्वर के विरुद्ध खड़े होकर मनुष्य परमेश्वर से दूर होते रहते हैं। कई लोग उस पर विश्वास नहीं कर पाते हैं, या तो कई लोग जो प्रभु यीशु मसीह ने बोला उसको समझ नहीं पाते हैं, उनकी प्रेम को, उनकी ताकत को समझ नहीं पाता है, उनकी उस कलवरी के जो बलिदान हुआ उनको समझ नहीं पाते हैं। कई लोग उनको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि वही प्रभु यीशु मसीह है जो हमारा एकमात्र उद्धार करता है, उसको समझ नहीं पाता है। देखिए हमें पता है कि वो आज भी उस आदम से लेकर आज भी कैसे वो हमारे को अपना पास रखना चाहते हैं, और हमें पता है वी शैल बी विद हिम फॉरएवर। परमेश्वर की यही योजना है कि वो हमेशा मनुष्य को अपना पास रखना चाहते हैं, मनुष्य को अपना सब कुछ बनाकर, अपना वारिस बनाकर, अपना राज्य की अवकाशी बनाकर, जो वो कभी खत्म ना होने वाला उस खुशियों को, उस प्रेम को देना चाहता है, लेकिन मनुष्य उसको समझ नहीं पाता है। हम देखते हैं कि आज के दिन में या तो प्रभु हमसे क्या क्या बातें समझाना चाहते, या इस घटने के द्वारा, ये जो प्रश्न के द्वारा जो आज हम बोले, क्या बताना चाहता था, आर वी ऑन लॉर्ड साइड और नॉट, हम कहां पर है,
where we stand today. क्या हमारे जीवन में is there anything in us that is keeping the God and His blessings away from us? ऐसा कोई चीज है जो हमारे जीवन में, ऐसे कोई बात है हमारे जीवन में जो हम प्रभु से दूर रहते हैं, या तो प्रभु को हम दूर रखते हैं, या उनकी आशीषों को हम अपने आप से दूर रखते हैं? क्या डर, डाउट, comforts offered by this world overpower the love of our God? क्या डर, डाउट या इस दुनिया हमें जो कुछ चीज दिखाता है, दिलाते हैं, ये क्या प्रभु की उस प्रेम से हमें दूर करता तो नहीं है? या हमें वो ये जो दुनिया जो हमें देख सकते हैं, या तो देख सकता है या दिखा सकते हैं, दुनिया नहीं दिखा रहे, वो वास्तव में कौन दिखा रहा है? शैतान। हमेशा हमारे दिन में, हमारे दिमाग में, हमारे आंखों के सामने ऐसे चीजें ला के खड़ा रखते हैं कि हम धीरे धीरे डाउट करना शुरू हो जाते हैं, धीरे धीरे वो डिनाइल शुरू हो जाते हैं, धीरे धीरे वो डिसोबेइंग शुरू हो जाते हैं, और हम प्रभु की प्रेम से दूर होना शुरू हो जाते हैं। डू वी रिमेंबर द रैंसम ही पेड टू मेक अस फ्री? हम जानते हैं कि नहीं कि क्या कीमत उन्होंने पे किया है? हमें मालूम है कि पतरस क्या लिखा है कि हमें किन चीजों से मोल लिया है? कोई नाशवान चीजों से नहीं, सोने चांदी जैसे नाशवान चीजों से नहीं, उस निर्दोष मेमने की लहू से हमें मोल लिया। तो वो दाम को, वो जो रैंसम उन्होंने जो चुकाया है, क्या हम उसको याद करते हैं कि नहीं? विल द लॉर्ड एवर आस्क अस? क्या परमेश्वर कभी हमसे भी ये पूछेंगे, डू यू आल्सो वांट टू लिव? क्या तुम भी जाना चाहते हो? क्या इतनी जो ये परेशानियां या जो डाउट तुम्हारे दिमाग में आ रहे हैं, जो तो तुम जो कार्य से, जो डिजायर तुम्हारे दिमाग, हमने बोला था जो रीजन से, जो डिजायर ज्यादा पाने का और इस दुनिया की चीजों को पाने का, उस डिजायर से क्या तुम मुझसे दूर जाना चाहते हो? ये प्रश्न हमसे पूछते रहते हैं। और हमें पता है आज कल जो होने वाले समय में हमें पता है कि किस तरीके से प्रभु हमसे बातें करते। प्रभु वो जो प्रॉमिस हमारे लिए किया है, जो हमेशा जो वादा है उन्होंने किया है, वो आज दिन तक पूरा किया है और करते ही रहेंगे और करने वाले ऐसे प्रभु है जो हमारे सामने आने वाले दिनों में उसी विश्वास के साथ में और उस प्रॉमिस में जो प्रॉमिस प्रभु ने हमारे लिए किया उसमें पूरी तरह से ट्रस्ट करते हुए आगे बढ़ने के लिए प्रभु हमारा मदद करे। कभी ये प्रश्न हमसे वो पूछे नहीं कि डू यू आल्सो वांट टू लिव? प्रभु के नाम की महिमा हो। ओवर टू लिंसन।